शौकत यूसुफ ज़ई साहब, जो इस वक्त मुज़ाकरात अब खुदा खुदा करके शुरू हुए हैं, उस पर ख्वाजा आसिफ साहब ने ये फरमाया कि ये इतने साल तो आपने किए नहीं, ये अचानक 15 दिन में आपको याद कैसे आ गया। तो वो इशारा मेरा ख्याल है वो ये कर रहे हैं कि शायद आपको कोई कहीं से कहा गया है, कोई यकीन दहानी कराई गई है, या हुकूमत को किसी ने बिठाया है दोनों को, तो इस वजह से ये मामला आगे चला है। ये आपको इस बयान में से क्या समझ आती है जब वो आपसे सवाल पूछते हैं कि ये अचानक आपको कैसे याद आ गया, पहले तो आप हमसे मुज़ाकरात नहीं थे करना चाहते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ख्वाजा आसिफ के इस बयान के बाद तो मैं नहीं समझता कि हुकूमत संजीदा है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ अगर अपनी तरफ से बात कर रहा है तो फिर तो गवर्नमेंट को उस पर नोटिस लेना चाहिए उसके, और अगर ये हुकूमत की ईमा के ऊपर है तो फिर आपको खुद अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हुकूमत कितनी मुखलिस है। तो मेरे ख्याल से देखिए, मुज़ाकरात में हम जब बात करते हैं कि जी ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, या रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, या हम कहते हैं कि जी बेगुनाह सियासी वर्करों को रिहा किया जाए, तो आगे से कहते हैं जी कोई शर्त नहीं रखी जाएगी। लेकिन साथ साथ जो है ना, पहली शर्त ये उधर से लगा दे कि 9 मई पे भी कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। तो भाई आप मुज़ाकरात हमारे साथ किस बात पे कर रहे हैं? तो ये शायद दो किस्म के खौफ मुझे इनके नजर आ रहे हैं कि या तो ये इस बात पे खौफजदा है कि एस्टेब्लिशमेंट इनसे नाराज हो जाएगी, और ख्वाजा आसिफ को ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब मुज़ाकरात कामयाब हो जाए और रेहाना डार को असेंबली में आना पड़े। तो अगर वो असेंबली में बैठी रही तो फिर ख्वाजा आसिफ की जगह नहीं रहेगी। वैसे एस्टेब्लिशमेंट कैसे नाराज हो जाएगी, ये जरा समझाएं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना कि या तो देखे ना, बगैर इजाजत के तो ये मुज़ाकरात नहीं कर सकते है ना। सही इजाजत लेके जो 2-3 हफ्ते इन्होंने लगाया, तो शायद इनको इजाजत मिली है ना। और ISPR की तरफ से भी बात आई है कि जी अगर मुज़ाकरात होते हैं तो अच्छी बात है, खुशाइन करार दिया गया है, ठीक है। तो लेकिन जो वज़रा की तरफ से बयानात आ रहे हैं ना, मुसलसल तनकीद हो रही है, पहले मुज़ाकरात नहीं करते, अब क्यों कर रहे हैं? भाई अब इसलिए कर रहे हैं कि मुल्क तो तबाही की तरफ जा रहा है। आप कहते हैं मईशत उठ रही है, मईशत तो तबाह हो रही है, लोग तो पक्का पैसे निकाल के बाहर चले गए हैं सारे, आपकी सरमायाकारी रुक गई है, और महंगाई इतनी हाई लेवल के ऊपर है कि आप 1 रुपए का रिलीफ तो दे नहीं सकते। दहशत गर्दी भी में भी इजाफा हो रहा है बलूचिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। तो ये सारे वो इश्यूज हैं जो इस हुकूमत के गले पड़ रहे हैं और इसको हल करने की जरूरत है, लेकिन इनमें सलाहियत नहीं है। अच्छा, बस ब्रीफली शौकत यूसुफ ज़ई साहब, मैं फिर कादिर मंदुखेल साहब की तरफ बढ़ता हूँ। ब्रीफली सिर्फ ये बताइएगा, जैसे आपने कहा कि इन्होंने कहीं से इजाज़त ली होगी, किसी से पूछा होगा एस्टेब्लिशमेंट से, उसके बाद ये मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो वो आपको कह रहे हैं कि आप भी 2.5-3 साल से करने को तैयार नहीं थे मुज़ाकरात हुकूमत के साथ, लेकिन आप जो रजामंद हुए हैं, बड़ी अच्छी बात है कि मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन क्या आपको भी कहीं से कोई इशारा या अब्रू है कि जिसकी वजह से आपने कहा चले कर लेते हैं, यहाँ से भी कुछ मीनिंगफुल निकल आएगा, इस वजह से आपने शुरू किए? नहीं, देखिए हमारा तो लीडर अभी भी जेल में है, और वो कोई NRO नहीं मांग रहा है ना, उन्होंने मांगा है अभी तक। वो तो कह रहा है मुझे जेल में रखो, जितने अरसे तक रख सकते हैं। देखिए, वो तो तब होता है जब वो कहते हैं मुझे बाहर भेज दो। NRO तो यही होता है ना, जिस तरह वो तो नवाज शरीफ साहब करते रहे, वो नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा ये चीज़। वो ये जरूर कह रहा है कि मैं वैसे NRO या डील की बात कर नहीं था रहा, मैं तो वैसे ही कह रहा था कि आप कहते थे ना कि असल ताकत एस्टेब्लिशमेंट के पास है। बट साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? कादिर मंदोखेल साहब, इंतहाई काबिल एहतराम बिलावल भुट्टो साहब का कहना है कि नून लीग के पास इतनी अक्सरियत नहीं कि एक तरफा फैसले करे। बात तो ठीक कह रहे हैं। सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून की आला जो क़यादत है, उसके साथ कई मीटिंग्स आपकी हो चुकी हैं। पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर नहीं हो रहे। कौन रुकावटें डाल रहा है मंदोखेल साहब? क्यों कामयाब होते क्यों नहीं? असल कहानी को बताना पसंद करेंगे? जी बिल्कुल। असल कहानी से पहले मुझे 2 जुमला कहने दो शौकत यूसुफ ज़ई साहब के वाक़े पर। जी। फिरदौस शमीम नकवी साहब इनकी पार्टी का मरकजी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी है। वो मेरे साथ और कई टॉक शो में ये कह चुका है कि हम हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, मगर उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, आप हुकूमत से कर लो। तो पहली बात तो ख्वाजा आसिफ को एक तरफ रखो, ये तो खुद इनका एडिशनल जनरल सेक्रेटरी फरमा रहा है। दूसरी बात, शौकत यूसुफ ज़ई साहब कह रहे हैं कि आप NRO नहीं मांग रहे। इनके हुकूमत के साथ है वो 2 पॉइंट एजेंडा है। एक एजेंडा ये है कि खान को रिहा करो, दूसरा ये है कि 24 नवंबर की जुडिशल कमीशन बनाओ। तो आप मुझे बताओ, NRO के 4 कान होते हैं, यानी खान की रिहाई आप हुकूमती मुज़ाकराती टीम से मांग रहे हैं। जी मंदोखेल साहब, लेकिन जुडिशल कमीशन अगर आप बना दें 9 मई पे, 26 नवंबर पे, मुज़ायका क्या है उसके अंदर? है, बिल्कुल है। मुज़ायका ये है कि इनकी निराली जो है ना, वो निराले इनके जो मुतालबा है
वो ये कहते हैं जुडिशियल कमीशन टॉप के 3 जजेस पर मुश्तमिल बनाओ। आप सबको पता है टॉप के 3 जजेस में 2 इनकी हिमायती है, नंबर 1 बात। दूसरी बात कि ये टॉप के 2 जजेस अगर इनके खिलाफ इंक्वायरी कर ले या इनके खिलाफ फैसला दे तो इनकी भी कार्टून और सोशल मीडिया पे बनाना शुरू कर देंगे। तो भाई आपकी जो अपने सोशल मीडिया, आपके अपने मोबाइल से जो वीडियो बनी है और उसी वीडियो के बिना पे उनको सजाएं हो रही है। आप किसी वीडियो को चाहिए जाली है, आपके लोगों ने तो खुद इस वीडियो को चलाया मुख्तलिफ चैनल पे। आप मुतालबा करता है सीसीटीवी के, वो भी आ गए। और जो आपके अपने मोबाइल से बने हुए सामने आजी का, दूसरे तीसरे का, उन्हीं के पर तो सजा हो रही है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये अभी यहाँ मैं ख्वाजा आसिफ से जरूर करूंगा कि आखिर कौन सी बात पे उन्होंने इस बात पे राजी कर दी है कि वो जाके हुकूमत से मुज़ाकरात कर ले। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हुकूमत से मुज़ाकरात जो है ना कोई और नहीं है, सिर्फ ये जर्नल फेस की बयान ने उनको मजबूर किया है, क्योंकि जर्नल फेस वाज़िया बयान दे चुका है। और मेरी ये पेशन गोई है, क्योंकि इनकी हरकतों से मैं वाकिफ हूँ, और कि ये जो फौज के अंदर बगावत की वो खान उसके साथ था, जीएसक्यू पे हमले वो खान इसके साथ। मंदोखेल भाई आपने ठीक फरमा दिया। शौकत यूसुफजई भाई, अभी मंदोखेल भाई ने फरमाया है कि मुज़ाकरात का सिर्फ मकसद खान की रिहाई और बंदे छुड़वाना है और कोई मुज़ाकरात नहीं। आप एग्री हैं सर? देखिए, अगर रूल ऑफ लॉ आ जाए, इंसानी हकूक़ की पामाली बंद हो जाए, तो खान तो ऑटोमेटिकली अदालतों से 1 हफ्ते के अंदर अंदर निकल आएंगे। ये बात तो ना करे। देखिए, पीपल्स पार्टी खुद कितनी बड़ी ब्लैकमेलिंग कर रही है, आप इसको भी तो देखें ना। ये तो ब्लैकमेलिंग है ना। एक तरफ आप हुकूमत में बैठे भी हैं, फिर एक एक चीज मनवाते जा रहे हैं, सारे मरात ले रहे हैं। अपने जरदारी साहब को ऐवान सदर पहुंचा दिया है, फिर भी कह रहे हैं जी हम तो आप पे एहसान कर रहे हैं। भाई कैसा एहसान है आपका? हुकूमत के ऊपर आपका क्या एहसान? आपने भी तो मरात ले लिए ना। दोनों मिलकर तो मुल्क को खा रहे हैं, दोनों मिलकर इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो आपको दोनों को कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा। ये बात नहीं है कि आप अपनी मर्जी से इस मुल्क को चलाएं और मुल्क का जो है ना सत्यानाश कर दें। फिर सारा वही 3.5 साल 3.25 साल जो इमरान खान के, वो इनको याद है। जो पिछले इन्होंने मुल्क को खाया है, अभी जो मुल्क का बेड़ा करके, ये इनको याद नहीं है। ये बस वही 3 साल बार बार दोहराएंगे, जो भी आएगा वही दोहराएगा। इनके पास कुछ है ही नहीं आवाम को देने के लिए। इन्होंने 1 रुपए का रिलीफ दिया आवाम को। ये कहते हैं आवाम, ये कहते हैं जी पीटीआई खत्म हो गई, ये कहते हैं जी इनके पास अक्सरियत नहीं है। खुदा के बंधु, आप तो खत्म हो गए हो। ये इमरान खान को मंदोखेल भाई बात तो खत्म हो गई फिर शौकत भाई की। उन्होंने कहा कि आप ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं और हिस्सा भी ले रहे हैं, बात तो सामने आ गई। फिर ये क्या है? इससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि शौकत की जो ना मेहनत कर असद ना कर। इनके दिल में ये असद है कि पीपल्स पार्टी को मिल रहे हैं, हमें क्यों नहीं मिल रहा है। तो सवाल तो सीधा साधा है। तो भाई आ जाओ, बैठ जाओ। आपको भी पुख्तनख्वा हुकूमत दे दी ना, आपको एनआरओ, आपको पुख्तनख्वा हुकूमत वजीरिस्तान की सीटें अली वजीर और मोहसन दावड़ के मुकाबले में आप जीत सकते थे, आपको दे दी गई फुल फ्लैश हुकूमत। तो और क्या चाहिए? सिंध चाहिए तो आ जाओ, मेहनत करो, सिंध भी ले सकते हो। सवाल ये है कि आप हमारी बात छोड़ दें, हम तो बात कर रहे हैं बिल्कुल डंके की चोट पे। हम कहते हैं हुकूमत को सिंध से आपको चेहरे नहीं निकालने देंगे, कालाबाग डैम की तरह। ये भी आपको मनसूबा फलाप जाम कौन सा गलत? शौकत भाई बात तो ठीक है ना, वैसे जीत नहीं सकते थे उस वक्त आप। ये मंदोखेल की बात ठीक है मेरे किबला मोहतरम की। इन्होंने इनकी ख्वाहिश ना, या तो कोई सिंध के अंदर दूध और शहद कहती ना, एक बीआरटी ये नहीं बना सके जो हम पे लान तान करते थे कि पेशावर में बीआरटी नहीं बन रही है। एक बीआरटी शहर की नहीं बना सके। सबसे ज्यादा 2024 में जो मोटरसाइकिलें चोरी हुई वो कराची में हुई है। सबसे ज्यादा जो किलिंग हुई है वो कराची में हुई है, शहर के अंदर। तो ये तो इनका हाल है। इनके पास तो ना गवर्नेंस है ना कुछ है। और हमें ये ताने इसलिए ना दे कि 8 फरवरी को सबको चलो सर, वो तो ये देखिए में हमने इलेक्शन ये एक दूसरे के वो ऐसे तनकीद चलती रहती है। जो हुकूमत में होते हैं, ऑपोजिशन का काम होता है तनकीद करना, वो अच्छी बात है। लेकिन हम तो ये कह रहे थे कि मुज़ाकरात कितने नतीजा खेज साबित हो सकते हैं। खैर, थैंक यू वेरी मच। शौकत यूसुफजई साहब और कादिर मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद थे। बट साहब, अगर किसी ने बिठाया भी है ना, अगर हुकूमत को किसी ने कहा है कि भाई आप जाएं जाके बात करें, या फिर जैसे मंदोखेल साहब कह रहे थे कि उनको फिरदौस शमीम नकवी साहब 2-3 प्रोग्राम्स में कह चुके हैं जैसे कि हम डायरेक्टली बात नहीं करेंगे, आपने बात करनी है तो आप जाके हुकूमत से बात करें, जो ये बात कमिट करेंगे हम भी उसके साथ खड़े होंगे। तो ये तो बहरहाल एक अच्छी चीज़ है। और फिर मैं ये समझता हूँ कि जो सज़ाएं हो गई हैं, होना शुरू हो गई हैं 9 मई के केसेस में भी, वो भी अच्छी इस तरह से अब वो लीगल फ्रेमवर्क में चीज़ आ जाएगी।
अब वो अदालतों के सामने चीज आ बाजवा जाएगी। साहब, बात आपने ठीक कही, अच्छी बात है, यहां तक मैं आपसे मुत्फिक हूं। लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान के एटमी मिसाइल प्रोग्राम पर सबसे बेहतर इस वक्त जो गुफ्तगू है वो बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी कर रहा है। सवाल यहाँ पर यह है कि अमरीकी हथकंडों का मुकाबला करना है, मुल्क इस वक्त किस तरफ जा रहा है आपको ये देखना है। पीपल्स पार्टी इस पर क्या हिकमत अमली बना ली है, लेकिन बात जाएगी वहां जहां से की राना सनाउल्लाह ने। राना सनाउल्लाह कहता है कि आसिफ जरदारी, फजलुर रहमान, नवाज शरीफ, इमरान खान बैठ कर जो गुफ्तगू करें तो 7 साल 70 साल 7 दिनों में कहानी ठीक हो जाएगी पाकिस्तान की। क्या इमरान खान बैठेगा? यार सारी सियासत खत्म हो जाएगी, कैसे बैठेगा? आप मुझे बता दें। आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और PMLN के नुमाइंदे इस कमेटी में हैं। इसमें इवन MQM के नुमाइंदे भी हैं, मतलब उनकी भी उसके अंदर, अच्छा इवन अलीम खान टाइप शख्सियात, सियासतदान भी इस कमेटी में शामिल है। मीनिंग देयर बाय कि तमाम तकरीबन पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त कमेटी में मुज़ाकरात कर रही हैं। तो खान साहब ना बाहर हैं, कहाँ से बैठ जाएं वो साथ जाके नवाज शरीफ के, या नवाज शरीफ जेल मिलने जा रहे हैं। लेकिन एक ही बात नहीं है क्या आपके ख्याल में कि उनकी जमातों से लोग बैठे हुए हैं, यहाँ से तहरीक इंसाफ के लोग हैं, बातचीत तो हो रही है ना, कुछ सीरियसनेस है तो पहले यहाँ से तो कुछ निकाले। यार उसके बाद 70 साल के मसाइल 70 दिनों में खत्म हो जाएंगे, ये भी ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन सवाल ये है, खान तो अंदर से जेल के बैठ के कहता है कि डीग चौक नहीं जाना, वहां बैठ रहा है, बुशरा भी लेके आगे चली जाएगी। नहीं, कौन वो बात पुरानी होगी ना। देखिए वो बात मुज़ाकरत कर कौन रहा है? बट साहब वो बात पुरानी होगी नहीं कि मुज़ाकराती कमेटी बनी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, 5 लोग हैं उसके अंदर और वो ठीक ठाक उनके पास पावर्स हैं। बल्कि हुकूमत ने ये भी दरमियान में अलाउ किया कि इमरान खान साहब से वो मशवरा करेंगे, उसके बाद जो आगे फिर जिस तरह से राउंड चलते रहेंगे। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब जो है ना, आप जरा उन पर भी गौर करें भट्ट साहब। वो ये है कि ख्वाजा साद रफीक साहब के वालिद की बरसी थी, तो वहाँ पर वो ख्वाजा साद रफीक साहब चूँकि बड़े एक उसूली आदमी है, तो उधर जितनी भी तकरीरें हुई दीगर रहनुमाओं ने जिंदगी दे, उसमें बड़ी उसूली बातें हुई। हुसैन साहब को कहते हैं कमेटी पाओ, वो कहते हैं इट इज, वो डेफिनेशन जो देते हैं कमेटी की, जो शुजात साहब ये है, तुसी कमेटी बनाओ, तुसी मुज़ाकरात करो, जो मर्जी कर लो। 5 साल हुकूमत एनजी चलनी जे, नवश्ता दीवार थे वो लिखे अजय पढ़ लो। चलें वो एक अलग बात है। मुद्दा ये है कि अगर जायज़ डिमांड्स हैं वो मान लेनी चाहिए। और क्या मामला क्या था, चलें इलेक्शंस वाले पे तो अभी नहीं, अभी हुकूमत नहीं आना चाहेगी। वो जो आपके वाली बात है कि 5 साल एनजी चलनी है, लेकिन अदालती निज़ाम फ़ाल हो, ठीक तरह से ट्रिब्यूनल्स काम करें, तो फॉर्म 45-47 बड़ा सीधा सा मामला पड़ा हुआ। खबर दे दूं आपको जाते जाते एक छोटी सी। जी बताएं। जो वाशिंगटन में हमारे सफीर हैं रिजवान सईद भाई, उनको तलब फरमाया गया है इस्लामाबाद। रिजवान सईद साहब, शेख साहब से को ये कहा गया है कि अमेरिका जिस तरह खुल डुल के सामने आ गया है कि मिसाइल ये नहीं बनाना, ये नहीं बनाना, भाई इस तरह नहीं चलेगा। ये इस मुल्क का सिपा सलार खड़ा हो गया है, चाहे अफगान तालिबान हो, चाहे अमेरिका हो। हूं पाकिस्तान ने यूं ही करके ऊपर जाना है। अल्लाह की रहमत से दुआ करे 5 साल हुकूमत पूरी हो जाए।